बच्चों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से एक सुखद पल होता है बच्चों के लिए जब वो प्रधानमंत्री से रूबरू होते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व है और साथ ही साथ जिस अनौपचारिक तरीके से प्रधानमंत्री का संवाद होता है वो उन्हीं मुलाकात करने वाले बच्चों को लिए ही नहीं, समूचे देश के बच्चों को प्रेरित करने वाला होता है। दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारतवर्ष है। युवा शक्ति के बल पर हम विकसित भारत का सपना साकार करने में जुटे हैं और युवा शक्ति ही वो सामर्थ्य ही है जो कि हमको विकसित भारत को सपने को और मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई वन की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से ये मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ये दिखाया जा सकता है और यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में ये मदद करेगा। और बेहद महत्वपूर्ण दिन आज मुंबई के लिए। अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं किस तरीके से एमएमआरडीए ने और मुंबई में व्यस्ततम यातायात सुविधाओं के बीच में मेट्रो के सपने को साकार किया। और साल 2015 में प्रधानमंत्री ने ही इन परियोजनाओं की शुरुआत की थी और आज 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शिलान्यास और लोकार्पण ये कार्यशैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। परियोजनाएं तेजी से समय के अंतराल से पहले ही वास्तविकता के धरातल पर आती हैं और ये 2 परियोजनाएं मेट्रो की, मुंबई की येलो लाइन जो कि दहिसर ईस्ट से डीएन नगर को जोड़ने वाली लगभग 18.6 किलोमीटर लंबी और अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 7 जो कि 16.5 किलोमीटर लंबी है, इन दोनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री मुंबई वासियों के लिए किया। देश में अगर देखें तो मेट्रो रेल नेटवर्क का जितना तेजी से विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकारों में चुनिंदा मेट्रो लाइन और चुनिंदा शहरों में ही मेट्रो की परियोजना को साकार करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब सभी देश के प्रमुख नगरों में, राजधानियों में मेट्रो की सेवा का विस्तार लगभग किया जा चुका है। अगर देखें ये शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत से हुई। हालांकि इससे पहले कोलकाता मेट्रो का भी डीपीआर और अन्य चीज़ें बनाई गई, लेकिन वो वास्तविकता के धरातल पर आने में बड़ा लंबा लगा और मेट्रो की पहचान ही दिल्ली की मेट्रो बनी। और अब मुंबई को मेट्रो की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों का हुजूम है अपने जननेता को देखने के लिए और खुद बेहद विशिष्ट अंदाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह मेट्रो की सवारी करके नियम कानून और साथ ही साथ जो संचालन प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन कंडीशंस हैं, उन सब का भी अनुपालन करते हुए, खुद टिकट लेते हुए, टोकन लेते हुए प्रधानमंत्री कई बार मेट्रो की यात्रा कर रहे हैं, जो कि राष्ट्र के लोगों को प्रेरित करती है कि वो देश में मोबिलिटी के इस क्रांति के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेट्रो की सवारी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग तो करें ही, साथ ही साथ जो सुरक्षा मानक है, जो अपेक्षित बर्ताव है सहयात्रियों के साथ और साथ ही साथ इन विशिष्ट यातायात के साधनों में, उनका भी लोग अनुपालन करें। बच्चों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से एक सुखद पल होता है बच्चों के लिए जब वो प्रधानमंत्री से रूबरू होते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व है और साथ ही साथ जिस अनौपचारिक तरीके से प्रधानमंत्री का संवाद होता है वो उन्हीं मुलाकात करने वाले बच्चों को लिए ही नहीं, समूचे देश के बच्चों को प्रेरित करने वाला होता है। दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारतवर्ष है। युवा शक्ति के बल पर हम विकसित भारत का सपना साकार करने में जुटे हैं और युवा शक्ति ही वो सामर्थ्य ही है जो कि हमको विकसित भारत को सपने को साकार करने में सबसे ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाली होगी। तो हमेशा किसी भी, चाहे वो कार्यक्रम हो, कार्यक्रमों से अलग अनौपचारिक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के मन की पड़ताल करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चों का मन टटोलते हैं और बच्चे भी आप देखें किस तरीके से आह्लादित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। और बेहद विलक्षण अनुभव, बेहद विशिष्ट दिन मुंबई के लिए जब उस
मुंबई को 2 मेट्रो लाइन में मेट्रो परिचालन सेवा की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मेट्रो यात्रा कर रहे हैं, जिसका आज उन्होंने लोकार्पण किया है। तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7, ये 2 लाइनें हैं, ये बनाई गई और आज ये राष्ट्र को समर्पित हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने इन मेट्रो लाइन परियोजनाओं की शुरुआत की थी, शिलान्यास किया था, और जिसको तरीके से संकल्प की सिद्धि का प्रमाण भी कहा जा सकता है कि परियोजना के शिलान्यास और परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विशिष्टता स्थापित करते हुए अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण चरणबद्ध तरीके से समय से पूर्व किया गया है, और उनमें से भी एक है ये मुंबई मेट्रो की ये लाइन 2A और लाइन 7, जिसे कि येलो लाइन और रेड लाइन के नाम से जाना जाता है। अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन, जिसे लाइन 7 के नाम से जाना जाता है, 16.5 किलोमीटर लंबी है, और मेट्रो लाइन 2A 18.6 किलोमीटर लंबी है, जो कि दहिसर ईस्ट से DN नगर और आम बोलचाल की भाषा में ये येलो लाइन के रूप में जानी जाएगी। बच्चों से संवाद करने के बाद माताओं बहनों से संवाद, युवाओं से संवाद, वर्तमान पीढ़ी से संवाद, लोगों के अनुभव, और ये वो क्षण होते हैं जब जनसामान्य के मन की बातें, जनसामान्य के मन के उद्गार, जनसामान्य के मन की अपेक्षाएं, जनसामान्य के मन की आकांक्षाएं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। और निश्चित तौर से योजनाओं के निर्माण में, योजनाओं के क्रियान्वयन में, योजनाओं के फलीभूत करके उसे धरातल पर उतारने में लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का समावेश भी इसी तरीके से होता है। बेहद महत्वपूर्ण तरीके से छोटी छोटी बातों का भी ध्यान किया जाना। अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल की शुरुआत से ही, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे मेट्रो परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, सब जगह पर दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप बनाया जाना, उनके अनुकूल सीढ़ियों का निर्माण किया जाना, उनके अनुकूल लिफ्ट का निर्माण किया जाना, बुजुर्गों के लिए विशेष परिवहन में ध्यान दिया जाना, एक नया सुगम भारत, जिसको सुगम्य भारत अभियान भी कहा जाता है, उसकी भी शुरुआत हुई है। तो संचार के क्षेत्र में क्रांति के साथ साथ संचार के व्यवहार के क्षेत्र में भी क्रांति आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, जबकि लोगों का नजरिया बदला है।